नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ओजोन परत के क्षीण के बारे में बताएंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो सबसे पहले हम इसकी समस्या और कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी समस्या क्या है और ये किस कारण से होता है। तो वह चलिए पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वायुमंडल में ओजोन का निर्माण एक स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया के अनुरूप होता रहता है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल की ऊपरी सतह से आघात करती है तो उच्च ऊर्जा विकिरण से ऑक्सीजन के कुछ अणु ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा वायुमंडल में अपघटन तथा मोटर वाहनों के विद्युत स्पार्क से भी होता है। ओजोन एक परत के रूप में स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। यह एक प्रकार से रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक है। इससे त्वचा कैंसर होने की भी संभावना रहती है। ओजोन की मात्रा लगभग 10 लाख वायु परिमाण में 10 भाग है और पूरी पृथ्वी पर हानिकारक किरणों को वायुमंडल से ऊपर ही रोके रखती है। अभी कुछ वर्षों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का निर्माण पर हमने स्वयं आत्मघाती हथियार पैदा किया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के निर्माण करके इस एफसी का उपयोग यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग उन उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर तथा ठंडा करने के पदार्थ उपकरणों में कूलेंट्स पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिसका एक गुण यह भी है कि एक बार वायुमंडल में छोड़े जाने से यह नष्ट नहीं हो सकते और सीधे वायुमंडल की ओजोन परत पर हमला कर उसे नष्ट करते हैं। सीएफसी की उपस्थिति में उपस्थित क्लोरीन ओजोन को ऑक्सीजन में विघटित कर देती है। इससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। अमेरिका द्वारा चलाए जाने वाली कानकोई हवाई जहाज की अत्यंत तेज चाल और तेज ध्वनि से ओजोन परत में विघटन की आशंका हो गई थी, जिसे मानव हित में प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इसी संदर्भ में यह प्रयास किए जा रहे हैं कि ओजोन परत के विघटन को रोका जाए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ओजोन परत की वर्तमान स्थिति क्या है। ओजोन परत सूर्य की अधिक गर्मी से भूमध्य रेखा पर अधिक बनती है। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल से चलने वाली हवाएं इस गैस को फिर पूरी पृथ्वी पर फैला देती है और इस तरह ओजोन परत की यह तह विरल हो जाती है। सूर्य से आने वाली यूवी किरणें ओजोन परत को लगातार छेद कर पृथ्वी तक पहुंचने में लगी रहती है। इन दोनों कारणों से पृथ्वी के उस भाग में जहां पर सामान्यतया ओजोन रहती है, ओजोन परत की मोटाई कम होती जाती है। यह अंटार्कटिका ध्रुव पर अधिक रहती है। पृथ्वी के जानकार इसे छेद कहते हैं। इस छेद को प्रकृति किसी तरह से ठीक करती है। ओजोन परत की कमी तथा क्षय का सबसे गंभीर प्रभाव यह होता है कि भूतल पर अधिक विकिरण का आगमन होने लगता है, जिस कारण भूतल तथा जिसके निचले वायुमंडल के तापमान में अधिक वृद्धि होने लगती है। तापमान में वृद्धि से कई परिवर्तन होते हैं। इसकी वृद्धि के कारण जीवमंडलीय पारितंत्र के जीवों पर अनेक प्रकार के गंभीर परिणाम होते हैं, जो कि निम्न है। जलवायु पर प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि अगर ओजोन परत डिप्लीट होने लगे, उसका क्षरण होने लगे, उसमें छेद होने लगे ओजोन परत में, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक प्रभाव है उसमें है कि जलवायु पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ओजोन की कमी के कारण वायुमंडल में सौरिक विकिरण का न्यूनतम अवशोषण होगा। इसके कारण अधिक भाग में भूतल का तापमान बढ़ेगा। जो विश्वास किया जाता है कि ओजोन में कमी तथा विनाश के कारण आगामी 50 वर्षों में पृथ्वी तल पर पहुंचने वाले यूवी विकिरण में 5 से 20% तक वृद्धि हो जाएगी।
इस कारण जलवायु में प्रादेशिक तथा विश्व स्तरों पर परिवर्तन होंगे। तापमान बढ़ने के कारण हिम नदी एवं लैंड तथा अंटार्कटिका पर वृहद हिमचादरों का द्रवण हो जाएगा, जिस कारण सागर तल में वृद्धि होगी। इसके कारण निचले सागर तटीय क्षेत्र पानी में डूब जाएंगे। मनुष्य के ऊपर प्रभाव। अच्छा, इसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर भी पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। ओजोन की कमी के कारण पृथ्वी पर ताप में वृद्धि होगी, ये तो सब लोग जानता है, जिससे गोरे लोगों में त्वचा के कैंसर हो जाएगा। मनुष्य में रोग क्षमता कम होने लगेगी। अधिक पराबैंगनी किरणों के कारण प्रकाश रासायनिक क्रिया में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होने वाले विषैले धूमकुहरों के कारण मनुष्य के शरीर में श्वसन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अधिक यूवी विकिरण के कारण तापमान में वृद्धि होने से खाद्य संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि अधिकांश फसलें नष्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसका जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको जब वो डिप्लीट होगा तो जैव समुदाय पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पराबैंगनी सौरिक विकिरण में वृद्धि के कारण तापमान में संभावित वृद्धि के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण जल उत्पन्न करने में भारी कमी होगी। जिन फसलों में रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है वे अधिक यूवी विकिरण के कारण झुलस जाएगी। इसका कुछ पारिस्थितिकी प्रभाव भी पड़ता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। सौरिक पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि होने से भूतल का तापमान बढ़ने और विश्वव्यापी ऊर्जा तथा विकिरण संतुलन में परिवर्तन हो जाएगा। तापमान वृद्धि के कारण जलवायु में स्थानीय स्तर जंतुओं विशेषकर मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन होंगे। तापक्रम के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण में कमी हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि ओजोन परत का क्षीणन यानी ओजोन परत डिप्लीशन की समस्या क्या है, किस कारण से वो हो रहा है, ओजोन परत की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके डिप्लीशन से कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, क्या किसको किसको हानियाँ हो सकती हैं। तो जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है उसका, मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैव समुदाय पर प्रभाव पड़ता है, पारिस्थितिकी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि कहाँ कहाँ और किस पर ओजोन परत के क्षीणन का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और कुछ अगर इसमें आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ आप इसका सुझाव मुझे अवश्य दें। नमस्कार।